यह भी घोषणा करी थी कि हम जो है इसकी समय सीमा बढ़ाएंगे, और उस समय सीमा बढ़ने का भी शासनादेश हो गया है, जो घोषणा हमने करी है। इसी तरीके से अभी जो हमारे विभिन्न विभागों में कार्यरत राज्य आंदोलनकारी हैं, उनको सेवा से हटाए जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी और ठोस इसके लिए पैरवी करेंगे हम, कि हर प्रकार से हमारे आंदोलनकारियों की पैरवी हो। हमारे जितने भी उद्योग धंधे हैं, उन उद्योग धंधों में नौकरी के लिए राज्य आंदोलनकारी को प्राथमिकता के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी, उनके परिवार के लोगों के लिए भी। ये भी हम इसका भी शासनादेश कर रहे हैं। जो राजकीय अस्पताल है, राजकीय अस्पतालों में अभी तक हमारे आंदोलनकारियों को मुफ्त में इलाज की सुविधा है, ये मेडिकल कॉलेजों में ये सुविधा नहीं है। हमारी सरकार मेडिकल कॉलेजों में भी हमारे आंदोलनकारियों के लिए निःशुल्क इलाज उनका सुनिश्चित कराया जाएगा। इस क्षेत्र में भी काम करेंगे। ऐसे अभी कुछ और भी आया है, जिनको अभी पेंशन के कई मामले अभी हैं, हमने कहा है कि इस पर हम चर्चा करेंगे। और देखिए, मैं आपसे एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि पिछली सरकारों में भी बहुत घोषणाएं होती थी। 2017 से पहले वाली सरकार में हजारों की संख्या में घोषणा हुई और शासनादेश सैकड़ों के भी नहीं निकले। हमने कहा कि हम ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, अगर मैं आपके सामने कोई घोषणा करूंगा तो उसका शासनादेश निकलेगा, वो घोषणा धरातल पर उतरेगी, वो घोषणा पूरी होगी। अगर किसी काम का हम शिलान्यास करेंगे तो उस काम का लोकार्पण भी करेंगे, यानी कि जो योजना भी शुरू करेंगे उस योजना को पूरा करेंगे। मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करने के बाद पहली कैबिनेट हुई थी। हमारे आंदोलनकारियों का, हमारे शहीदों का सपना था कि हमारे उत्तराखंड राज्य में नौजवान युवाओं को सबको रोजगार मिलना चाहिए। तो पहली कैबिनेट में हमने फैसला किया कि 24,000 पद जो हमारी सरकारी नौकरियों में रिक्त हैं, उन सभी 24,000 पदों को हम भरेंगे। और उसकी प्रक्रिया हमने शुरू कर दी। 15 अगस्त से लगातार अध्याचन निकल रहे हैं, लगातार विज्ञापन निकल रहे हैं और लगातार धड़ाधड़ भर्तियां हो रही हैं। अगले आने वाले कुछ महीनों में हम सारी भर्तियां पूरी कर देंगे। मुझे अभी लोक सेवा आयोग के कुछ कर्मचारी मिले थे, कह रहे थे कि इतनी तेजी से काम हो रहा है कि रात को 11-12 बजे तक हमें काम करना पड़ रहा है। लगातार हम भर्तियां निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे यहां पर जो ग्राम प्रधान थे, उन ग्राम प्रधानों को हम पहले 1,500 रुपये मानदेय मिलता था। मैं बीच में गया, लगातार लोगों ने कहा कि इन ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ना चाहिए। हमने तय किया कि ग्राम प्रधान हमारे सबसे निचली इकाई है और लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। हमने उस मानदेय को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। अब उनका मानदेय 3,500 रुपये होगा। बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे अभी जो हमारे युवा नौजवान बेरोजगार पिछले 1.5 सालों में बहुत सारी भर्तियों में भाग नहीं ले पाए हैं, बहुत सारी भर्तियां अभी छूटी हुई हैं, तो हमने कहा कि उनका 1 साल की समय सीमा बढ़नी चाहिए। हमारी सरकार ने तय किया कि हम उत्तराखंड के अंदर समूह क और ख की जो भी भर्तियां होनी है, उन सभी में 1 साल की हम समय सीमा बढ़ा रहे हैं। और समय सीमा बढ़ाने के साथ साथ एक काम हमने और भी किया है। हमारे नौजवान, हमारे युवा भाइयों को जो आर्थिक तंगी के इस हालात से गुजर रहे हैं, उन सब लोगों को अब किसी भी आवेदन पत्र को भरने के लिए कोई शुल्क वहां पर नहीं देना होगा, कोई शुल्क नहीं देना होगा। निःशुल्क सारी हमने परीक्षाएं कर दी हैं। आयुष्मान भारत योजना का हमारे यहाँ कार्ड बनता था, पहले 30 रुपया उसके लिए लिया जाता था, हमने वो भी निःशुल्क कर दिया है। तो तमाम ऐसे काम लगातार हम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, 4 धाम यात्रा हमारी नहीं चल पा रही है, और 4 धाम यात्रा लगातार जिस सीजन में बहुत बड़ी मात्रा में चलती थी, 4 धाम यात्रा नहीं चलने के कारण से हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग जो छोटा छोटा काम करते थे, छोटे होटल चलाते थे, टैक्सी वाले, हमारे टेम्पू वाले, ढाबे वाले, होटल वाले, ड्राइवर, क्लीनर या उससे जुड़े हुए लोग, उनके सामने बिल्कुल ऐसा संकट खड़ा हो गया कि उनका परिवार कैसे चलेगा, ये स्थिति आ गई।
हमारी सरकार के सामने भी चुनौती है, क्योंकि सरकार का भी काम नहीं चल रहा है बहुत। कोरोना महामारी में कोई छोटा उद्योग करने वाला है, छोटा काम करने वाला है, या बहुत बड़ा उद्योग चलाने वाला है, बहुत बड़ा काम करने वाला है, सारे के सारे परेशानी में पड़ गए। बड़े वाला है तो उसकी बड़ी परेशानी है, छोटा है तो परेशानी भले ही उसकी छोटी है लेकिन उसके लिए भी बहुत बड़ी है। सभी के सामने संकट खड़ा हो गया। तो हमने कहा नहीं, ऐसे संकट के समय में सरकार आपके साझीदार के रूप में, संजीव भाई साझीदार ही बोलते हैं ना, पार्टनर के रूप में, आपके सहयोगी के रूप में, ऐसे समय में हम आपके साथ खड़े रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और हमने 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज घोषित किया कि छोटे लोगों को, इन लोगों को जिनका कारोबार ठप हो गया है, काम धंधा नहीं चल रहा है, उनको हम अगले 6 महीने तक सीधे सीधे उनके खातों में पैसा डालेंगे, 12,000 रुपया कुल मिलाकर एक खाते में, और प्रत्येक महीने 2-2 हजार की किस्त देंगे। तो जब मैंने घोषणा करी तो कुछ प्रतिपक्ष के लोग आए, उन्होंने अखबार में बयान दिया कि इन्होंने घोषणा तो कर दी है, ये पूरी कैसे करेंगे। तो मैंने तब कुछ बोला नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मैं टिहरी जनपद के भ्रमण पर गया था, तो वहां सैकड़ों लोग वहां पर आए और उन्होंने मुझे धन्यवाद किया, सरकार का धन्यवाद किया कि हमारे खातों में पैसा आना शुरू हो गया है। और 32,000 लोगों को पैसे की धनराशि सीधे डीबीटी के माध्यम से चली गई है। अभी हमारे स्वामी यतीश्वरानंद जी जिस विभाग के मंत्री हैं, वो आजीविका मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत, जिसमें हमारे उत्तराखंड की बहनें, हमारे बहुत सारे भाई जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, ग्राम संगठनों के माध्यम से, क्लस्टरों के माध्यम से काम करते हैं, ऐसी बहनें जो बहुत काम करती हैं उत्तराखंड के अंदर, अपना स्वयं का तो रोजगार करती हैं, अपने साथ कई लोगों को क्लस्टर के माध्यम से, स्वयं सहायता के माध्यम से, ग्राम संगठन के माध्यम से अपने को जोड़ती हैं। तो उनका एक दिन हमने कार्यक्रम किया। पहले मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या परेशानी हो रही है, खुला संवाद किया, जैसे आप करते हो ना, चौपाल लगाते हो संजीव भाई। तो हमने उनको सबको बुलाया। उन्होंने कहा कि इस कोरोना महामारी के कारण हमारा जो है सारा काम धंधा ठप हो गया है। जो हम सामान मंगाते थे वो सामान हमारा कई बार आया भी, और लेकिन उसका मटेरियल हम बना नहीं पाए। कुछ हमने मटेरियल बनाया है तो वो बिक नहीं पाया। इसमें मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड के अंदर हमारी महिलाएं कहीं पर मसाला बनाने का काम करती हैं, कहीं हथकरघा का काम करती हैं, कहीं पर जो है प्रसाद बनाने का काम करती हैं, कहीं अचार बनाने का काम करती हैं, कहीं मुरब्बा बनाने का काम करती हैं, कहीं दालें इत्यादि वो बहुत समूहों से खरीद कर जो है उसको मार्केट में देने का काम करती हैं अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। कहीं पर भेड़ पालन का काम है, कहीं बकरी पालन का काम है, कहीं दूध का काम है, अलग अलग काम है उनका। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक तो आप अगले 6 महीने के लिए जो है ऋण माफ कर दीजिए, हम जो ब्याज देते हैं वो ब्याज माफ कर दीजिए, और इसके साथ साथ जो आप हमको नया ऋण देंगे उसको जो है बिना ब्याज के दे दीजिए। और हमने तय किया कि 5 लाख रुपए तक की धनराशि हम बिना ब्याज के देंगे, और उनके भी सबके खातों में चला गया। और जो ब्याज जो माफ होना था वो ब्याज भी हमने माफ कर दिया, उसके भी सबके शासनादेश निकल दे। अभी 25,000 महिलाएं, उत्तर प्रदेश में तो 25,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में तो बड़ी संख्या है, और एग्जैक्ट 25,000 से एक कम नहीं था संजीव भाई। और मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत जगह गया, लेकिन इतना स्नेह उन महिलाओं का, उन बहनों का, कि जैसे वो अपने सगे भाई के लिए वहां आई हैं। और कई घंटों तक एक स्थान पर जमी रही और सबके सब धन्यवाद कर रहे थे। ऐसे हमने बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं। एनडीए सीडीएस में जो बच्चे निकलेंगे प्री एग्जाम के बाद, उन बच्चों की पढ़ाई करने के लिए आगे 50,000 रुपए की व्यवस्था हमने करी है कि सरकार उनको 50,000 रुपए उनकी तैयारी के लिए देगी। समूह गौ की परीक्षाओं में, समूह ख की परीक्षाओं में, सिविल सर्विस की परीक्षा में, आईएएस पीसीएस की परीक्षा में, जो गरीब घरों के बच्चे हमारे जो निकलेंगे, प्री एग्जाम निकालेंगे, उनको मेन एग्जाम के लिए सरकार उनको तैयारी के लिए उनकी मदद करेगी। ऐसे हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। अभी 207 जांचें हमने मुफ्त में कर दी हैं। सभी सीएससी, सभी पीएससी, सभी अस्पतालों में 207 प्रकार की जांचें मुफ्त में हम करेंगे।
अभी हमने जो बच्चे हमारे इस महामारी के दौरान अनाथ हो गए, उत्तराखंड पहला प्रदेश है, अब सभी प्रदेशों में बन रही है योजना, हम उत्तराखंड पहला प्रदेश है जहां हमने उन जो बेसहारा बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, जिनके माता पिता में से कोई भी चला गया है, तो उन बच्चों की देखभाल करने का काम अब सरकार करेगी। और सरकार ने हमने 3100 रुपए की व्यवस्था उन बच्चों के लिए प्रत्येक महीने उनके भरण पोषण के लिए कर दी है। आगे चलकर उन बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए हमारे जिलाधिकारी हर जिले में चिंता करेंगे। जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनके लिए हमने 5% का क्षैतिज आरक्षण की भी व्यवस्था करी है। महालक्ष्मी किट योजना के माध्यम से हमारी जो बहनें गरीबी की हालात में अपना जीवन जीती हैं, उन सभी के लिए महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ करी है। मैं योजनाओं के बारे में बताऊंगा तो बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप लोग क्या सोचते हो, हमारे शहीदों के सपने क्या थे, आखिर उनकी क्या आकांक्षाएं थी, क्या उनकी आशाएं थी, कैसा हमारा उत्तराखंड होगा। अभी मैं मुख्य सेवक के रूप में आया हूं, तो अभी मुझे लगभग 2.5 महीने का समय हुआ है और बहुत सारा काम करना है। हम चाहते हैं कि हम आपकी सभी चीजों पर काम करेंगे, सभी चीजों को आगे बढ़ाएंगे और उत्तराखंड को हर क्षेत्र में, जैसे हमारा पर्यटन है, ऊर्जा है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सड़कों का क्षेत्र है, और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में हर जगह पर काम हो रहा है और उत्तराखंड में विशेष रूप से जो उनका एक लगाव है, एक आध्यात्मिक लगाव है, उसके कारण से जो उत्तराखंड में उन्होंने काम किया है, उन सभी कामों को हमारी सरकार आगे बढ़ाएगी, उन पर हम काम करेंगे। आप विश्वास रखिए कि हमारे भाव में, जैसे भाव में भगवान होते हैं, आप हमारे भाव को समझिए, आप भाव को जानिए कि हम करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ाना चाहते हैं उत्तराखंड को। अभी जितना भी समय है, कल माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि समय कम है, लेकिन कम समय में जो हम दे सकते हैं वो निश्चित रूप से देंगे। उसको जो सर्वोत्तम दे सकते हैं वो सर्वोत्तम प्राणों प्रण से काम करेंगे। मैं आज के अपने शहीदों को नमन करते हुए, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कि हम संकल्पबद्ध हैं, इस मंच के माध्यम से इन शहीदों के स्थल पर मैं कहना चाहता हूं कि हम उत्तराखंड को शहीदों के सपनों के अनुरूप बनाएंगे, आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। आज के अवसर पर आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। गांधी जी की भी जयंती है आज, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उनको भी मैं नमन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कभी समस्या तो कभी समाधान है जिंदगी।